हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में पंक्चुएशन प्रैक्टिस सेंटेंस पार्ट 2 में हम कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे, यानी जो पंक्चुएशन के सेंटेंस प्रैक्टिस सेंटेंस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यदि आप आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट 2 होगा पंक्चुएशन का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस समय आप क्लास 9th में जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि वो अगले नेक्स्ट क्लास 10th में पहुंचेंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी सेंटेंस को पंक्चुएट करना है और जिनमें जहां पर कैपिटल लेटर की आवश्यकता है वहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करें, और पंक्चुएशन जो विराम चिन्हों का जहां पर प्रयोग किया जाता है वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो सेंटेंस पहला है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर। चूंकि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग पार्ट का पहला शब्द, यानी रिपोर्टिंग पार्ट के सेंटेंस का पहला शब्द कैपिटल लिखा जाता है। पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा, यानी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। तो यहाँ पर टी, तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट है यानी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट है, या स्टेटमेंट कहिएगा या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहिएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है, उसका पहला अक्षर कैपिटल बनता है। और स्टेटमेंट को यानी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को किस में रखते हैं? इन्वर्टेड कामा क्लोज में रख देते हैं और इसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर सेंटेंस हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। शी सेड टू मी, हैव यू एवर बीन टू गोवा। तो चूंकि ये भी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो इसमें शी सेड टू मी, यानी इसमें सी का जो प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन का पहला अक्षर कैपिटल बनेगा। तो शी सेड टू मी, चूंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट है और रिपोर्टिंग पार्ट या डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग पार्ट पहले आता है तो रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट क्या है? शी सेड टू मी। तो इसके बाद यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया गया और स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है और इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है और इसका पहला अक्षर यानी रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। राकेश सेड टू श्याम, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। तो इस सेंटेंस में चूंकि ये भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है तो राकेश का पहला अक्षर यानी प्रॉपर नाउन है और ये भी प्रॉपर नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर यानी रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है और इसके यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर
लिखा जाएगा और सेंटेंस का पहला अक्षर वैसे भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कामास में रखा जाता है। और इसके बाद अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का पहले अक्षर कैपिटल लेटर और रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है और यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। द टीचर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो चूंकि ये सेंटेंस कैसा है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और ये जो है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये इम्परेटिव सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच किस में है, इम्परेटिव में है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा और चूंकि ये स्टेटमेंट है इसलिए इसको इन्वर्टेड कामाज में रखा जाएगा और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में है कॉमा का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर, ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय। क्योंकि ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है ये भी, तो रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में है तो फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर डी पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। राम डू यू लाइक माई ड्रेस सैड श्याम। क्योंकि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन राम है तो राम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा और ये राम डू यू लाइक माई ड्रेस सैड श्याम, चूंकि यहाँ पर राम को एड्रेसिंग किया जा रहा है तो राम डू यू लाइक माई ड्रेस, तो इस राम के बाद में कॉमा लगेगा क्योंकि एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो राम डू यू लाइक माई ड्रेस और यहाँ राम के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाएगा और ये पूरा स्टेटमेंट है, रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग पार्ट के पहले आता है और रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो कॉमा यानी इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है और रिपोर्टेड स्पीच यानी स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामास में रखा जाएगा और इसके बाद किसी का प्रयोग यानी किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। और सैड श्याम, और श्याम क्या है, प्रॉपर नाउन है तो श्याम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है और इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉमा का प्रयोग यानी स्टेटमेंट के बाद में कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखेंगे। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। ही सैड व्हाट इज योर नेम। क्योंकि यहाँ पर ही सैड रिपोर्टिंग पार्ट है तो ही सैड का पहला अक्षर, ही सैड यानी रिपोर्टिंग पार्ट ही का पहला अक्षर कैपिटल यानी प्रोनाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है और ये है आपका स्टेटमेंट यानी रिपोर्टेड स्पीच या कोटेशन कहिएगा। तो इसको किस में रखेंगे, इन्वर्टेड कामास में रखेंगे और चूंकि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा और इसको स्टेटमेंट को
इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब आपका कभी भी कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।